कैसे हो आप लोग? घर में हो, स्वस्थ हो, सुरक्षित हो? हम लोग सभी यही चाहते हैं कि बच्चे हमारे स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और कुछ पढ़ने का काम भी करते रहें। इसलिए मैं लेकर आई हूँ एक कहानी, जिसका नाम है कुएं का पानी। पहले वीडियो में मैंने आपको कहानी बताई है और दूसरे में उसका प्रश्नोत्तर। अभी हम करेंगे इस प्रश्नों के मौखिक उत्तर। मौखिक मतलब ओरल, जो आपके इस पाठ के पेज नंबर 22 और 24 पर है। तो 22 पेज खोलिए आप। हम करते हैं मौखिक प्रश्नोत्तर, जिसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये आपको ओरली आंसर करना है। मैं प्रश्न करूँगी, आपको उसके उत्तर देने होंगे। नहीं आएगा तो मैं आपको उसके उत्तर बताऊंगी। पहला प्रश्न है, लालची सेठ कहाँ रहता था? लालची सेठ कहाँ रहता था? इस प्रश्न का उत्तर है, लालची सेठ किसी शहर में रहता था। क्या उत्तर है? लालची सेठ किसी शहर में रहता था। दूसरा प्रश्न है, ब्राह्मण ने सेठ से क्या खरीदा था? प्रश्न है, ब्राह्मण ने सेठ से क्या खरीदा था? ब्राह्मण ने सेठ से कुआं खरीदा था। उत्तर है, ब्राह्मण ने सेठ से कुआं खरीदा था। तीसरा प्रश्न है, ब्राह्मण किस लिए हैरान था? तीसरा प्रश्न है, ब्राह्मण किस लिए हैरान था? बच्चों, आपको मालूम है, ब्राह्मण ने सेठ से कुआं खरीदा था और जब दूसरे दिन कुएं से पानी भरने गया तो सेठ ने क्या किया? सेठ ने ब्राह्मण को पानी लेने से मना कर दिया। सेठ ने ब्राह्मण को कुएं से पानी भरने से मना कर दिया। इसलिए सेठ की बातों से ब्राह्मण हैरान हो गया, क्योंकि उसने पूरे पैसे देकर कुआं सेठ से खरीदी थी। तो इस प्रश्न का उत्तर है कि ब्राह्मण ने सेठ से कुआं खरीदा था और जब पानी भरने दूसरे दिन गया तो सेठ ने पानी भरने से ब्राह्मण को मना कर दिया, इसलिए ब्राह्मण हैरान हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, कुआं किसका था? कुआं किसका था? कुआं सेठ का था। उत्तर है, कुआं सेठ का था। नेक्स्ट क्वेश्चन, जो दूसरे पेज पर है, पेज नंबर 24 पर देखिए आप। पांचवा प्रश्न, सेठ ने पानी भरने के लिए ब्राह्मण से क्या मांग की? सेठ ने पानी भरने के लिए ब्राह्मण से क्या मांग की? उत्तर है, सेठ ने ब्राह्मण से 1 बाल्टी पानी भरने के लिए 100 रुपए की मांग की। सेठ ने ब्राह्मण से 1 बाल्टी पानी भरने के लिए 100 रुपए की मांग की। दूसरा क्वेश्चन है, राजा कैसे सेठ की चालाकी समझ गया? राजा कैसे सेठ की चालाकी समझ गया? उत्तर, राजा सेठ की बातों से उसकी चालाकी समझ गया। राजा सेठ की बातों से उसकी चालाकी समझ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजा के चरणों में गिरकर कौन माफी मांगने लगा? राजा के चरणों में गिरकर कौन माफी मांगने लगा? चरणों मतलब बच्चों होता है पैर। तो
इसका उत्तर है राजा के चरणों में गिरकर सेठ माफी मांगने लगा। क्या है उत्तर? उत्तर है राजा के चरणों में गिरकर सेठ माफी मांगने लगा। लास्ट क्वेश्चन, राजा ने सेठ को क्या चेतावनी दी? क्वेश्चन है राजा ने सेठ को क्या चेतावनी दी? उत्तर है राजा ने सेठ से कहा कि फिर तुम अगर ऐसी हरकत किसी और के साथ करोगे तो तुम्हें जेल खाने में, कारागृह में डाल दिया जाएगा। जो पहला क्वेश्चन है, सही उत्तर पर सही का निशान लगाइए। टिक द करेक्ट आंसर। को सेठ कैसा था? इसके 3 ऑप्शन है, जो सही है उस पर टिक लगाना है आपको। अच्छा, चालाक, लालची। यहाँ पर लालची पर टिक लगाया हुआ है, तो ये आपके उदाहरण के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ख ब्राह्मण कैसा था? ऑप्शन है सीधा साधा, मूर्ख, बेईमान। तो ब्राह्मण कैसा था? सीधा साधा, इसलिए आप को फर्स्ट वाले ऑप्शन पे टिक मार्क लगाएंगे। गो सेठ ने 1 बाल्टी पानी के लिए कितने रुपए मांगे? इसका भी ऑप्शन होगा। तो फर्स्ट है 100 रुपये, दूसरा है 200 रुपये और तीसरा है 50 रुपये। इसमें सही कौन सा होगा आप बता सकते हो? हाँ, 100 रुपये। नेक्स्ट, घ राजा ने सेठ से किराए के रूप में प्रतिदिन कितने रुपए देने को कहा? इसका ऑप्शन है 500 रुपये, 1000 रुपये, 100 रुपये। क्या सही उत्तर होगा आप बताओगे? हाँ, सही उत्तर है 1000 रुपये। तो आप मिडल वाले को टिक मार्क करोगे। तो ये हो गया हमारा पहला क्वेश्चन। हाँ, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 का क्या है देखो, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। आंसर द क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, सेठ ने ब्राह्मण को कुएं से पानी क्यों नहीं भरने दिया? सेठ लालची था, वह पानी के बदले ब्राह्मण से पैसे लेना चाहता था, इसलिए ब्राह्मण को पानी नहीं भरने दिया। क्वेश्चन नंबर ख ब्राह्मण दुखी क्यों हो गया? उत्तर है ब्राह्मण ने सेठ से कुआं खरीदा था, परंतु जब पानी भरने गया तो सेठ ने उसे पानी भरने से मना कर दिया, इसलिए ब्राह्मण दुखी हो गया। गो न्याय के लिए ब्राह्मण किसके पास गया? उत्तर न्याय के लिए ब्राह्मण राजा के पास गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, घ राजा का फैसला सुनकर सेठ हक्का बक्का क्यों रह गया? उत्तर राजा के फैसले के अनुसार सेठ को किराए के रूप में रोज ब्राह्मण को 1000 रुपये देना था। यह सुनकर सेठ हक्का बक्का रह गया। लास्ट क्वेश्चन, क्या सीधे साधे लोगों को इस प्रकार चालाकी से ठगना चाहिए? उनके साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? उत्तर है हमें सीधे साधे लोगों को चालाकी से नहीं ठगना चाहिए। किसी को ठगना गलत काम है। उनके साथ मित्र के जैसा व्यवहार करना चाहिए। तो बच्चों, आपको ये प्रश्न समझ में आए या मैं एक बार और बताऊं? ठीक है बच्चों, जब भी आप प्रश्न लिखो उसके बाद उत्तर करो। पहला प्रश्न अगर आपने कंप्लीट किया तो हर क्वेश्चन के बाद एक लाइन आप छोड़ना। जैसे ये प्रश्न है, ये उत्तर है, यहाँ ये उत्तर खत्म होता है और दूसरा प्रश्न शुरू होता है, तो इसके बीच में एक लाइन आप छोड़ना।
अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। कौन सी बात किसने कही, कथन का सही चित्र से मिलान कीजिए। क, तुम इस कुएं से पानी नहीं भर सकते। यह किसने कहा है? यह कहा है सेठ ने। जैसा कि आप देख रहे हो, इसको सेठ से इस लाइन को मिलाया है। नेक्स्ट, ख, अब उस कुएं का मालिक कौन है? यह किसने पूछा? राजा ने। तो हम क्या करेंगे? ख को किससे मिलाएंगे? राजा से। ग, श्रीमान, कल ही तो यह कुआं मैंने आपसे खरीदा था। यह किसने कहा? यह कहा ब्राह्मण ने। तो इस लाइन को हम ब्राह्मण के चित्र से मिलाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझे क्षमा कर दीजिए महाराज। यह किसने कहा? यह सेठ ने कहा। तो इस लाइन को भी हम किसके चित्र से मिलाएंगे? सेठ के चित्र से। हो गया? आपको ये बात मेरी समझ में आई? नेक्स्ट, चौथा क्वेश्चन है, दिए गए वाक्यों को चित्र कथा के घटनाक्रम के अनुसार लगाइए। चित्रकथा, यह कहानी पिक्चर के साथ लिखी गई है, इसलिए चित्रकथा इसे नाम दिया गया है। अब इसमें कुछ लाइन दिए हुए हैं, उन लाइन को क्रम में लिखना है कि पहले कौन सा लाइन आएगा, फिर कौन सा आएगा, फिर कौन सा आएगा। मैं पहले सभी लाइन पढ़ती हूँ, फिर मैं बताती हूँ कि पहले कौन आएगा, दूसरे नंबर पे कौन आएगा, तीसरे पे कौन आएगा। पहला क है, ब्राह्मण के कुएं में आपने अपना पानी क्यों रखा है? ख, श्रीमान, कल ही तो यह कुआं मैंने आपसे खरीदा था। ग, उस कुएं का मालिक कौन है? घ, तुम केवल कुएं के मालिक हो और मैं कुएं के पानी का मालिक हूँ। अंग, वह राजा के चरणों में गिरकर माफी मांगने लगा। बच्चों, आपने कहानी पढ़ी है, अब आपको बताना है कि इसमें पहले नंबर पे कौन सा लाइन आएगा, दूसरे पे कौन आएगा और तीसरे पे कौन आएगा। क्योंकि ये जो लाइनें हैं क्रम से नहीं है, हमें इसे कहानी के क्रम से लिखना है। तो इसमें पहले नंबर पे आएगा, श्रीमान, कल ही तो यह कुआं मैंने आपसे खरीदा था। तो ख के सामने जो बॉक्स है उसमें आप नंबर 1 डालो। अब ख, तुम केवल कुएं के मालिक हो, मैं कुएं के पानी का मालिक हूँ। घ के सामने वाले बॉक्स पे आप नंबर 2 डालो। तीसरा ग, अब उस कुएं का मालिक कौन है? ग के सामने जो बॉक्स है उसमें आप नंबर 3 डालिए और फिर क, ब्राह्मण के कुएं में आपने अपना पानी क्यों रखा है? क के सामने जो बॉक्स है उसमें आप नंबर 4 डालिए और लास्ट अंग, वह राजा के चरणों में गिरकर माफी मांगने लगा। तो ये आएगा हमारा लास्ट लाइन। इस तरह से फर्स्ट नंबर पे आएगा ख, सेकेंड नंबर पर घ, थर्ड नंबर पर ग, फोर्थ नंबर पर क और फिफ्थ नंबर पर अंग। ये हो गया आपका चौथा प्रश्न समाप्त। अब हम करेंगे पेज नंबर 27 का क्वेश्चन नंबर 2। देखो, पेज नंबर 27 पर क्वेश्चन नंबर 2 है शब्द संपदा का। ऊपर लिखा हुआ है ग्रीन कलर से शब्द संपदा, उसका क्वेश्चन नंबर 2। पढ़िए, समझिए और लिखिए। ये बेसिकली है अपोजिट शब्द। जैसे उदाहरण के तौर पर एक बताया हुआ है शहर, गांव। खरीदना का क्या होगा अपोजिट? बेचना। खरीदना का बेचना। एक, अनेक। मालिक, नौकर। दुखी, सुखी। चालाकी, भोलापन।
ये है आपका शब्द संपदा का दूसरा क्वेश्चन और ये है अपोजिट शब्द, उल्टे शब्द। आप पिछली कक्षाओं में पढ़े हो, सेकेंड और थर्ड में भी। अब मैं आपको बताती हूँ तीसरा क्वेश्चन। आपको पता है अ लगाकर भी कुछ विलोम शब्द बनाए जाते हैं, अपोजिट शब्द अ लगा करके भी बनाए जाते हैं। जैसे बुक में दिया हुआ है न्याय अन्याय, न्याय अन्याय। अब हम दिए गए नीचे के शब्दों को बनाएंगे। जैसे देखो सत्य, सत्य में हमने अ लगा दिया, क्या बन गया? असत्य। धर्म, धर्म में हमने अ लगाया, क्या बन गया? अधर्म। सफल, अ लगाने पर बन गया असफल। और परिचित, अ लगाने पर बन जाएगा अपरिचित। बच्चों लास्ट क्वेश्चन, ये है भाषा बोध। सबसे नीचे देखो आप लिखा हुआ है भाषा बोध ग्रीन कलर से। क्वेश्चन नंबर 1, नीचे लिखे संयुक्ताक्षरों और उनसे बने शब्दों को ध्यान से पढ़िए, समझिए और लिखिए। आपको तीसरी कक्षा में हमने बताया था कि छ, त्र, ज्ञ और श्र ये संयुक्ताक्षर होते हैं। ये दो दो शब्दों से मिलकर बने होते हैं। यहाँ पर भी किताब में भी आप देखिए स प्लस र, श के नीचे हलंत है, इसका मतलब स आधा है, और र श्र, श्र से शब्द बना है श्रम, श्रमिक, परिश्रम। आपको इन्हीं को नीचे लिख देना है। दूसरा है प, प के नीचे हलंत है र, प्र, ये हो गया प्र। जैसे आप देखो प, इसके नीचे हलंत है र, प्र, प्रथा, प्रदीप, प्रतिदिन। आपको नीचे लिख देना है, जो नीचे डैश मारा हुआ है उसके ऊपर। फिर वैसे ही क, श, क आप है, इसके नीचे हलंत है और श मिलकर बना है श। इसको लिखा है क्षमा, क्षण और क्षत्रिय। इसे ही आपको नीचे कॉपी कर देना है। नेक्स्ट है ब, हाथ है प्लस र, ब्र, ब्र से ब्रह्म, ब्रह्मांड और ब्राह्मण। इसको नीचे आपको कॉपी करना है। और नेक्स्ट और लास्ट न, आप न है क्योंकि न के नीचे हलंत है, और यह न्या, न्याय, न्यारा, कन्या। इसको आपको नीचे कॉपी कर देना है। ये हो गया आपका क्वेश्चन आंसर खत्म। धन्यवाद।